जी सर। आपने बनाना को स्टार्टअप लेना चालू किया है, तो आप क्या चाह रहे हैं और किसान पाठशाला कैसे आपके साथ रहे, बताइए। फेब्रुवरी से प्लांटेशन का प्लानिंग ओके। स्टार्ट करना है। हम्म। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे थॉट प्रोसेस है, आप Okay. मुझे एनी टाइम करेक्ट कर सकते हो कि राइट वे क्या है। यस यस यस। और एक साथ प्लांटेशन नहीं करना है, ओके। इंटरवल में करना है, लेकिन शॉर्टर इंटरवल में करना है, कम समय के गैप पे करना है, ओके। कि हमारा जो भी प्रोड्यूस आ रहा है वो हम लोग ईयर राउंड सप्लाई दे पाए। प्रोडक्शन साल भर हम दे। जी सर, अगर छोटी क्वांटिटी हो तो वो अभी ये सीखना ही है, तो ये लॉजिस्टिक्स इश्यूज वगैरह वो सब का क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये फॉर एग्जांपल अगर अभी फिलहाल मेरे पास 8 एकड़ है खाली, तो मैं 8 एकड़ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों को, तो शायद इतना प्रोड्यूस ना निकले, मेरे को महंगा पड़े पहुंचाना और बेचना। लेकिन एक बार वो मेरा प्रोसेस सेट हो जाए तो फिर मैं उसको स्केल करूँ फिर कि ये मेथोडोलॉजी के ऊपर अभी इसको मल्टीप्लाई कैसे करें प्रोडक्शन को ज़्यादा एकरेज ऑफ लैंड्स के ऊपर, ताकि मैं ईयर राउंड उसका एक साइकिल बिठा पाऊँ। बहुत बढ़िया। ये एक पहला जो है वो है कि प्लांटेशन की शुरुआत से, कि कहाँ से प्लांटेशन कैसे अपन शेड्यूल करें। सेकेंड है कि कभी किया नहीं है तो उसके लिए मेरे को कांस्टेंट आप लोग से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कि ग्रोविंग उगाने की जो भी रूल्स गाइडलाइंस है और वो एकदम रिलीजियसली फॉलो होके, और उसके जैसे बात हुई थी कि ऑपरेशंस के जो जॉब कार्ड बनते हैं सर, यस यस, वो लेवल तक लेके जाके 100% एसओपी चाहिए। 100% एसओपी करके आपको फॉलो करने के लिए रेडी हो। जी सर। डे टू डे का एक चार्ट चाहिए, Yes, जिसे हम एज इट इज़ एप्लीकेशन करें। सारी चीज़ें हैं, और मेरा खुद का 250 एकड़ प्लस बनाना है। Right. और मैं कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, लगभग 1000 एकड़ प्लस मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और कई जगह हम एग्री पार्टनर हैं। ओके। और लगभग 3 CR प्लांट बनाना के मेरे राउंड द ईयर मार्केट में जाते हैं, तो फार्मरों को 3 CR फार्मरों को हम डे टू डे टीच कर ही रहे हैं। ये बहुत सही वैलिड क्वेश्चन है, और इसमें हम जाएंगे बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से, BFS से। राइट। ओके। इंडिया में फर्स्ट बी किसान ग्रुप के पास है BFS ओके। टेक्नोलॉजी। वह कैसे वर्क करता है, आप इंडिया में कहाँ बनाना कर रहे हो, लोकेशन, उसका वेदर, फिर उसका टाइमिंग कि आप कौन से मंथ में प्लान कर रहे हो, फिर उसकी फील्ड की सिचुएशन कि ब्लैक सॉइल है, येलो सॉइल है, रेतीली है, रेड है, ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं। ओके। सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट कि pH क्या है, TDS क्या है, EC क्या है, आपका ऑर्गेनिक कार्बन % क्या है, ये कुछ डेटा हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं उस फील्ड के। और इन सब चीज़ों के साथ हम एक लाइन और पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, पर प्लांट को आप खाना खिलाने के लिए कितना अलग से रख रहे हो। ओके। वो भी बनाना में एक मायने रखेगा। ओके। कि आपका 50 रुपये पौधे का खर्चा करना है, आपको 70 का करना है, या आप 30 रुपये का खर्चा करना चाहते हो। क्योंकि बनाना एक ऐसा क्रॉप है जिसको आप क्षेत्रीय गांव की भाषा में कहेंगे कि भैंस के जैसा है, आटा और बाटा जितना दोगे उतना ज़्यादा दूध मिलेगा। ओके। तो बनाना को आप फर्टिगेशन, मतलब उसको खाने लायक भोजन आपने जितना ज़्यादा दिया उतना वो आउटपुट देगा। जैसे मेरे जो फार्मर हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने बोला कि बलराम भैया मुझे ऐसा शेड्यूल चाहिए कि मुझे 30 टन चाहिए एकड़ पे, तो उनका 43 टन आया है। ओके। पर एकड़ फर्स्ट ईयर में ही। अच्छा, महाराष्ट्र में फर्स्ट ईयर में। ओके। अकोला बरोबर है ना। अभी जस्ट मेरे पिछले आप वीडियोस देखोगे तो किरण नाम है उनका। बट ये चीज़ें संभव है आपकी केरला में, पहले ही साल आपका 40 टन पर एकड़ में आना। क्योंकि केरला में भारत का ऐसे वी बना हुआ ना, तो तीनों तरफ समंदर है, तो क्लाइमेट वहाँ का ऐसा है कि ठंडी आएगी नहीं, गर्मी आती नहीं, बरोबर। वेदर एकदम, हवा में नमी है,
जो बनाना के लिए सूटेबल है। 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर बनाना को चाहिए। ओके। तो उस व्यक्ति ने फर्टिगेशन देने के साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हम भारत में कहीं पर भी अगर आज केला कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट से फाइट करनी है। ओके। क्लाइमेटिक बनाना के लिए क्लाइमेटिक जोन बनाना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा। एक बात अच्छी है कि आप जहाँ से हो वहाँ भी समंदर की हवाएं आ रही है। प्रॉपर एग्जैक्ट पॉइंट क्या है आपका? केरा झुमका करके एरिया है। झुमका। That is, हाँ, अगर आप देखें तो कोस्टल बेल्ट से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया। उसमें ऐसा है कि वेस्ट पे अपने को पूरा बेल्ट पड़ता है कोस्टल, और वहां से जब भी हवाएं चलती है तो वो ठंडी आती है, ब्रीज समर में ठंडी रहती है और गर्मी में लगभग थोड़ा अपने ह्यूमिडिटी वाला थोड़ा बहुत बढ़िया वो रहता है। लेकिन जो ईस्ट साइड से जो विंटर का माहौल चल रहा है, हाँ। तो जो नॉर्थ ईस्ट से जो अभी हवा है जो विंटर का जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर जो विंटर का भी इवन दैट इज अ चैलेंज, कि ठंडी वगैरह रहती है 10 डिग्री, कभी चला जाता है, कभी 8 डिग्री चला जाता है, ठंड भी जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, बट एक सॉफ्टनेस है कि हवा में थोड़ी नमी है समंदर होने के कारण जी। ओके, तो वहाँ पर भी हमें क्लाइमेट कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा भारत ऐसा हो गया ना कि 40-42 डिग्री आपको मिलेगा, राइट। इधर डाउन में 10 डिग्री भी मिलेगा, और मई का पूरा महीना गर्म हवाएं मिलेगी। बरोबर सर। और ये बनाना को चाहिए नहीं। बनाना में क्वालिटी कंट्रोल आपका होगा क्लाइमेट कंट्रोल से। ओके। और हम बात करें रिवर्स मैकेनिज्म की, तो बायर को चाहिए क्वालिटी का केला जो ज़्यादा पैसे देगा। जी सर। उसे चाहिए क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। राइट। आप मत बात करो कि मैं 100 टन दूंगा। आप अगर बात कर रहे हो कि मैं 10 टन दूंगा, तो 10 टन कितना दोगे, कब कब दोगे, और क्वालिटी क्या रहेगी। बरोबर। मतलब क्वांटिटी एक आपने तय करी डन कि मैं 10 टन दूंगा, तो 10 टन साल में कितनी बार दोगे। बरोबर। उसको उसका राइपनिंग चेम्बर लॉक करना है। ओके। बायर को हमको उसके मनस्थिति के हिसाब से हमारी फार्मिंग को लेकर जाना है। हम जनरल फार्मर की अगर मैं बात करूं कि पड़ोसी ने केला आज लगा दिया और मेरा बुकिंग किया हुआ था वो कंपनी दे नहीं रही है, 5 दिन लेट हो गया है, मैं पीछे रह गया, बहुत ही गड़बड़ सोच है ये माइंडसेट की बात ही नहीं है। फार्मिंग भारत में कृषि हो रही है कि पड़ोसी ने लगा दिया, उसका पौधा आ गया, उसने मेरे बाद में बुक किया था, मैं पीछे रह गया। केले को कोई रिलेशन ही नहीं है यार कि आप कौन से महीने में लगाओ और कौन से दिन लगाओ, और बारिश में लगाओ, गर्मी में लगाओ, ठंड में लगाओ। केला 365 दिन ठेले पे मिल रहा है। राइट। अमीरों का भी फल है, गरीबों का भी फल है, और 365 दिन बिक रहा है, खा रहे हैं, कंज्यूम हो रहा है, फार्मिंग भी हो रही है। तो वो मैटर ही नहीं करता कि मैं कब लगाऊं, जब आपके पास पौधा आ जाए जब लगा दो। तो बट उसकी साइकिल पर बात करनी पड़ेगी कि व्यापारी को चाहिए कैसा जी। उसको चाहिए पानी भरा हुआ जो पकने के बाद हल्दी पीला कलर दे, ये केला उसको चाहिए बाहर। एक्चुअली मैं ये भी इसलिए डीप में बता पा रहा हूँ परचेसिंग का कि मेरे खुद के राइपनिंग चेम्बर है, पार्टनर्स हैं मेरे कुछ दक्षिण भारत में, और एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं और डोमेस्टिक में भी दे रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों कर रहे हैं। तो केला पकता कैसे है ये भी मुझे पता है। आप अगर दिल्ली कभी जाओ तो कुंडली बॉर्डर पर चेम्बर है अपना, चंडीगढ़ में मोहाली में चेम्बर है, सफ़ेदों में चेम्बर है, रोहतक में चेम्बर है, जहां हम यहाँ से केला सप्लाई करते हैं और वहाँ राइपन होकर के फिर ठेले पर बिकता है। चंडीगढ़ में कुछ जगह पर बीके बनाना के नाम से स्टिकर लगा हुआ, भारत का पहला केला भी हमारा बिक रहा है। ओके। बीके बनाना, तो वो चीज़ मुझे फ्रीक्वेंसी पता है कि आपको राइपनिंग चेम्बर में क्या चाहिए। तो हल्दी पीला कलर आएगा जिस केले का, और दूसरा उसको क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे लंबी चाल का, मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए। बराबर। अभी साइंस क्या है कि आज 21 दिसंबर है और आज आपके खेत में से केला कटा, बराबर, तो कोई बंच सवेरे 9 बजे कट गया, कोई बंच दोपहर 3 बजे कटा,
सुबह से दोपहर तक कटा, फिर वो साफ हुआ, फिर पैकिंग हुई, फिर गाड़ी लोड हुई, तो दिन भर कटने में लगा। अब जो बंच सुबह 9 बजे कट गया, 10 बजे कट गया, और जो बंच शाम को 4 बजे कटा, टाइम स्केल चेंज है। बिल्कुल सर। लगभग 6 घंटे का फ़र्क है। तो इसकी क्वालिटी और शाम को कटने वाले की क्वालिटी में अगर आपकी फार्मिंग का मेथड सही नहीं है तो फ़र्क आएगा। ओके। और ये फ़र्क जाएगा राइपनिंग चेम्बर में जब केला पकेगा। ओके। बहुत छोटी सी बात है, इसका कोई विकल्प भी नहीं है, ऐसे ही कटेगा, क्योंकि लेबर एक साथ 50 झाड़ नहीं काट सकते, वो एक एक करके 50 पे पहुंचेंगे। बट आपका फार्मिंग का मेथड सही है तो उस केले में ड्यूरेबिलिटी अगर है, उसके छिलके में, उसके फल में, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, वो क्षेत्रीय भाषा के व्यापारी की नज़र से लंबी चाल का अगर केला है, तो वो इफेक्ट राइपिंग चेम्बर में देगा नहीं, या बहुत माइनर आएगा जिसको आप पकड़ नहीं पाओगे। ओके। इफेक्ट तो आएगा। 6 घंटे आगे पीछे कटा है, इसका ब्लडिंग चालू हो गया, ये जैसे ही माँ के हाथ से निकला, वो अभी कट हुआ, ये सूखना प्रोसेस चालू हो गया, लूज होना चालू हो गया। वो 6 घंटे बाद सूखना चालू है, 6 घंटे पहले सूखना चालू हुआ, एक मेजर फर्क। दूसरा, अगर आपका क्लाइमेट कंट्रोल सही नहीं है और ग्राफ सही नहीं है, जो पौधा 7 महीने में बड़ा हुआ, उसके कितने पत्तों ने सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस की है। ओके। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हम हर किसान को समझना पड़ेगा कि मेरा खेत में केला जो ग्रो हो रहा है उसकी चाल क्या है, वो चल कैसे रहा है, और वो भोजन पानी कैसे ले रहा है, उसका इफेक्ट आपके फल में आएगा, और वो फल आपका रिजल्ट देगा व्यापारी के चेम्बर में, और वो व्यापारी आपके 2 पैसे तय करेगा कि क्या देना है। तो अल्टीमेट तो हमको पैसे ही कमाना है ना। बिल्कुल। तो हमें उसके दिमाग से चलना पड़ेगा कि उसको माल कैसा चाहिए। तो रिवर्स मैकेनिज्म में अगर आप आओगे कि आपका 21 दिसंबर को केला कटा, दिन भर कटने में लगा, रात में गाड़ी लोड हुई, शाम को गाड़ी चली, और आपने यह केला उदाहरण के लिए चंडीगढ़ भेजा है, तो आपके भुज कच्छ से चंडीगढ़ शायद 1000 किलोमीटर, हाँ, 2-2.5 से 3 दिन लगे पहुंचने में उसको। तो तीसरे दिन की मंडी बोलते हैं 1000 किलोमीटर को। जो आंध्रा से केला चलता है वो 5वें दिन की मंडी रहती है। बराबर। तो तीसरे दिन वहां पर पहुंचा और एक दिन कटना। अभी उस राइपनिंग चेम्बर में अगर जगह है तो तीसरे दिन गाड़ी अनलोड होकर डलेगी, वरना उसको बोलेगा भैया रुक, अभी ये खाली होने दे। तो एक दिन का हॉल्ट फिर हो जाएगा और चौथे दिन गाड़ी खाली होगी। तो एवरेजन वही होता है, चौथा दिन ही होता है। तो आपके यहाँ कटा और आधे दिन वहाँ रुका, तो 4 दिन तो ये हो गया। अभी राइपन होने के लिए वो 13 डिग्री टेम्परेचर और उसमें एथिलीन गैस डाल करके फिर 4 दिन उसको छोड़ देंगे चेम्बर के अंदर। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके केले का छिलका कितना मोटा है। वो 3 दिन में राइपन 4 दिन में होगा या 5वें दिन होगा, एवरेज 4 दिन बनेगा। तो 4 दिन कटने के बाद हुआ और 4 दिन पकने में टाइम लिया, टोटल हो गए 8 दिन। अब जिस दिन आपने उस चेम्बर का फाटक खोला उस दिन हरा पीला दिखेगा। ओके जी। पीला नहीं दिखता जी, हरा पीला दिखता है जी। उसको फाटक खोल के रखेंगे, थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, 13 डिग्री से नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे, तो धीरे धीरे कलर पकड़ना चालू होगा। तो 5वें दिन कलर पकड़ेगा। राइट। अभी जो ठेले वाला केला लेने आएगा उसने केला लिया तो आज का आज बिकेगा ऐसा नहीं लेता, आज बिकेगा, कल बिकेगा, परसों बिकेगा, 3 दिन में बिकेगा। तो 21 तारीख से 8 दिन तो एक हो गए हैं, अब 3 दिन ठेले पे हो गए। अभी आपका केला हो गया है एटलीस्ट 11 दिन का। बराबर। 11 दिन के बाद आपने मोहाली चंडीगढ़ में ठेला लेकर के अपने घर पे गए तो एक ही दिन में पूरा खा लोगे ऐसा भी नहीं है, एटलीस्ट 2 दिन का बैकअप रहेगा। तो क्या आपके केले में जिस दिन दराती लगी उस दिन से 13 दिन का बैकअप है? बराबर। क्वेश्चन ये है कि ये जो फल कट गया, अब इसका जो ब्लडिंग ड्रॉप हो रहा है, सिकुड़ना आ रहा है, इसने ट्रेवलिंग के थपेड़े खाए, धप धप करके गड्ढे कूदे हैं, स्पीड ब्रेकर कूदे हैं, वो हेम्माल के कंधे पे भी आकर दबा है, वो पंजे धुले भी हैं, वो पंजे वहाँ अनलोडिंग हुए हैं, फिर वो क्रेट में हिलते हिलते गया, चैम्बर में ठंडी भी खाई उसने, यहाँ से जाते तक गर्मी खाई
क्योंकि हूप रहती है, गर्म रहता है, और वहाँ पहुँचकर ठंड, फिर वहाँ से निकल कर फिर ठेले में डायरेक्ट धूप भी खा रहा है, वो पानी भी छिड़क रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि 13 दिन की ड्यूरेबिलिटी है, क्या लंबी चाल का है? लास्ट डे जब वो ठेला वाला अपना ठेला खाली कर रहा है तो आखिरी पंजा भी उसका बिकना चाहिए, तो उसको गुड फील होगा। बिल्कुल। और अगर आपसे उसने 1 क्विंटल केला लिया और पता चला कि 20% उसमें यहाँ से उंगलियां झड़ गई, डिसीज क्या आती है, केले के फिंगर यहाँ से पतले होकर झड़ जाते हैं, केला काला हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। जो केला ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर काले टिप बन जाएंगे। अगर ऐसा रखा तो यहाँ पर काला टिप बन जाएगा तीसरे दिन। तो ये आप ठेले पे जाओगे, कौन सा केला लेना पसंद करोगे? जिसमें दाग वगैरह ना हो, दिखने में सुंदर, बहुत ज्यादा दागी ना हो। हमें दाग कौन सा पसंद है? जो हल्का सा ब्राउनिश हो, जिससे केले के पकने के सिम्टम आए, ना कि उसके रगड़ के सिम्टम आए। वो दाग तो पसंद ही नहीं ना। तो ठेले 3 लगे हैं, जहाँ काला बहुत है वहाँ कोई देखेगा नहीं, जहाँ शाइन पीला है वहाँ जाकर खड़े होंगे, हम केला खरीदेंगे। तो उस ठेले वाले के पास जो केला रखा है उसमें क्वालिटी ये चाहिए कि वो हल्दी पीला कलर हो, जल्दी छिलका खराब ना हो, वो तीसरे दिन की बजाय चौथे दिन भी टिक गया तो भी बिकने में दिक्कत ना हो, और केला बेचते बेचते यहाँ से उंगली उसकी टूट के गिरे ना। तो वो रिपोर्टिंग करता है चेंबर में, भाई उस दिन की गाड़ी जो 1744 आई थी उसका लाट बचा है, या वो गाड़ी जहाँ से माल लाती है वो जब भी माल आए मुझे फ़ोन कर, मुझे उस क्षेत्र का माल चाहिए। यहाँ से आपके क्षेत्र की और आपकी ब्रांडिंग बनना चालू होती है, वो बनाता है ठेले वाला। अगर ठेले वाले ने वहाँ पर फीडबैक दे दिया, भैया तुम्हारी 1744 का माल बहुत बकवास है, ये 4 कैरेट में वापस लाया हूँ, 20% मेरा माल खराब हुआ है, तेरा 2000 का केला लिया था, मैं 1800 रुपये तेरे को दे रहा हूँ। ऐसे ही बिकता है केला वो, क्योंकि राइपनिंग चेंबर वाला उधार देता है, वो माल बिकता है, वो बेचकर दिहाड़ी वाला फिर पैसे देता है। अब जितना माल सड़ गया बच गया वो गया, वो डंप किसको हुआ? राइपनिंग चेंबर। वो राइपनिंग चेंबर कहाँ फोन करेगा? आपके भुज में। उस्मान भाई 1744 कहाँ से गाड़ी भरी थी? वो रिजल्ट आता है 15 दिन बाद, कि 13-14 दिन का पीरियड ही है ना उसको बिकने का, पैसे आने का। अभी वो उस्मान भाई ने वहाँ रिपोर्टिंग ली कि भाई वो केले की गाड़ी जो आई थी उसमें तो बहुत माल डैमेज हुआ है, वो लंबी चाल का नहीं है, केला झड़ रहा है, टूट रहा है, कलर दे नहीं रहा है, मिक्स कलर है, XYZ जो भी उसने फील किया। अब उस्मान भाई को आप फ़ोन लगाते रहो, भैया मेरा माल कटिंग आ गया है, तो फ़ोन उठाएगा नहीं। भैया ट्रैफिक में था, हॉस्पिटल आ गया हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि आगे तो जाएगा नहीं। अब आपका केला वहाँ नहीं जाएगा जो अच्छे रेट में है, अब वहाँ वो ढूंढेगा कि यार अब ये जुड़ा हुआ है, इसका माल कहाँ खपाऊँ, तो लोकल मार्केट देखेगा जहाँ लोकल में आपको रेट कम मिलेगा। तो हमें सोचना है कि मेरा केला 14 दिन कैसे चले, उसके लिए केले को चाहिए क्या? जो उसके पत्ते निकल रहे हैं हर पत्ता फोटोसिंथेसिस करे। बरोबर। क्वेश्चन बनाया ठेले वाले ने, पैसा दिलाएगा ठेले वाला, उसके हिसाब से आपको खेती करना पड़ेगी, ना कि पड़ोसी क्या ग्राफ लगा रहा है, वो पौधे बेचने वाला मुझे पौधे देके गया, वो क्या ग्राफ बता के देके गया है, उसके दिमाग से आपने केला लगाया तो आप फेल हो। क्वेश्चन निकल के आया कि मेरा लंबी चाल का केला और कलर शाइनिंग देगा, इसके लिए हर पत्ते को मुझे फोटोसिंथेसिस करानी है, तो मुझे क्या ग्राफ लगाना पड़ेगा जिससे हर पत्ते पर धूप आए, जिससे क्लोरोफिल एक्टिवेट हो, और जो मैं भोजन डालूं वो सारा न्यूट्रिशन खाए और क्लोरोफिल उसको पकाए और पौधे के हर हिस्से में ले जाए। सिंपल आउटपुट है। ये क्वेश्चन हम किसान को खुद से पूछना पड़ेगा, तो आंसर निकलेगा आराम से। तो इसके लिए जब हमने 2009 में डाटा सर्च किया और समझा, तो सराउंड ग्राफ पर हम गए। एक्चुअल में इंडिया के लिए सबसे बेस्ट ग्राफ है 7x7 डबल ड्रिप या फ्लड इरिगेशन। ओके। हिंदुस्तान के लिए सबसे बढ़िया ग्राफ अगर मैं बात करूं तो 7x7 888 प्लांट आएंगे, 888 एक एकड़ में। बट जब 2006 में 7 में मैंने ये समझ लिया, 9 में
मैंने मेरे खेत में 10 में लगाया था, 9 में प्लानिंग करी थी, 6x6, और बड़वानी का तलून का सबसे पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ था 11 में। ओके। 6x6 पर। तो 7x7 मैंने जब समझ लिया था, बट फार्मर को बोला क्यों नहीं? एक्चुअल में फार्मर की कंडीशन है सिंगल ड्रिप डालने का पैसा नहीं है। हम उसको 2010 में बताएं कि डबल ड्रिप डालो, तो वो भी अनैतिकता वाली बात है। तो हमने जब समझा तो इसको मॉडिफाई किया सिंगल ड्रिप पर। बहुत बेस्ट रिजल्ट आया, 5x7 जिगजैग। इसी को मार्केट ने उल्टा एडॉप्ट किया, व्यापारियों ने और पौधे बेचने वालों ने 7x5, मैं बोलता हूँ 5x7, दोनों में फर्क है। किसान पाठशाला बात करता है रो टू रो 5 फीट सिंगल ड्रिप और प्लांट टू प्लांट 7 फीट जिगजैग, आगे पीछे, आमने सामने नहीं, आगे पीछे। जब हम बात करते हैं कि हर पत्ते पर धूप आना चाहिए, तो आप अगर पौधे से पौधा पास में करोगे तो चौथे महीने के बाद पत्ता एक दूसरे में ओवरलैप करना चालू होता है। तो धूप नीचे के पत्ते पर आती नहीं, ऊपर का पत्ता ही धूप लेता है। तो आपके 40% प्लांट धूप लेते हैं, 60% प्लांट पर धूप आती नहीं। अगर प्लांट टू प्लांट पास में रखोगे और लाइन टू लाइन को दूर रखोगे तो ओवरलैप होगा। दूसरा नुकसान एक और है कि आप जब लाइन से लाइन को 5 फीट से ज्यादा दूर करते हो तो भारत में धूप इतनी गिरती है कि आपको डबल ड्रिप डालना पड़ेगी। बरोबर। आप जैसे ही 5 से 6 पे गए या 7 पे गए तो मैंडेटरी हो गया कि आपको डबल ड्रिप लेना है, वरना आपका धूप से वाष्पीकरण बहुत होगा, पानी ज्यादा उड़ेगा और आपके प्लांट को पानी कम मिलेगा और आपके क्षेत्र में ड्राइनेस ज्यादा रहेगी। उससे केले के पौधे में दिक्कत आएगी और लंबी ड्यूरेशन का रहेगा नहीं, केवल फर्स्ट अच्छा पकेगा, सेकंड अच्छा आएगा नहीं। तो 7 पे गए तो डबल ड्रिप कोई डाल नहीं रहा है, ग्राफ अडॉप्ट कर लिया कि 7x5। तो आप दूसरी ले नहीं पा रहे हो, पहली में ओवरलैप हो रहा है। तो पहली तो आपने जमीन की तैयारी करी, गोबर डाला और पहले साल आपने बहुत एफर्ट लगाया और ध्यान दिया, तो फर्स्ट तो अच्छा आ गया। अब पास में अगर केला है, लाइन से लाइन दूर है और पौधे से पौधा पास है, तो नया पील जो रखोगे उसमें भी जगह नहीं बची। 5 का कॉन्सेप्ट तो भारत में है। एक्सपोर्टर 7x5 लगवाते हैं कि एक ही बार माल काट के ले जाएं, दूसरी बार ले आए नहीं। पौधे बेचने वाले 7x5 लगवाते हैं कि एक ही बार में पौधा बेचे, बार बार पौधा बेचे। फर्टिलाइजर डलवाने वाले 7x5 लगवाते हैं कि ज्यादा प्लांट को हम फर्टिगेशन सप्लाई करें। तो ये सारी जो ओरा डेवलप्ड है ये मार्केट के लिए है, फार्मर के लिए नहीं है। बिल्कुल। फार्मर के लिए क्या है? लाइन से लाइन पास, पौधे से पौधा दूर। तो फ्लावरिंग आते समय 7वें महीने में भी ओवरलैप नहीं होगा, पत्ता ये साइड में आएगा, जिगजैग ऐसे आगे पीछे हो। बरोबर। तो सिंगल ड्रिप पे अगर प्लांटेशन करना है और 3 से 4 कटिंग लेना है तो 5x7 का सबसे बेस्ट ग्राफ है सिंगल ड्रिप पर। इससे छोटा ग्राफ लगाओ ही मत। जो पहली बार लगा रहा है, पापा नहीं मानेंगे, मैं 2 ही कटिंग लूंगा, तो 5x6। 5x5 एकदम रॉन्ग ग्राफ है, कभी केला लगाना नहीं चाहिए। वो बहुत जल्दी ओवरलैप होता है और वो लंबी चाल का बनेगा नहीं केला, आपका मार्केट भी खराब होगा और बीमारियां आएगी तो वो जल्दी जाएगी नहीं। 5x5 एकदम ग्राफ गड़बड़ है। 5x6 पहली बार और 2 ही कटिंग लेना है उसके लिए ठीक है। 5x7 3 से 5 कटिंग हम लेंगे एक ही बार लगा करके और अच्छा केला चलाएंगे। चौथी कटिंग के बाद गड़बड़ होती है क्योंकि हाइट बढ़ जाती है। 5x8 4 से 7 कटिंग लेंगे, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आएगी, बहुत अच्छा ग्राफ है। और टिल एंड हमें रुकना है कि कहाँ रुके हम, तो 5x9 सिंगल ड्रिप, 10 से 20 कटिंग आराम से, बहुत प्रीमियम अच्छी कटिंग आएगी। और उससे भी एक कदम आगे जाना है तो 7x7 डबल ड्रिप। तो इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट चरण की हमने ग्राफ ऐसा लिया कि प्लांट पत्ता ओवरलैप ना हो, साइड में हो, ताकि हमारा केला लंबी चाल का हो और जहां भी जाए वहां हल्दी पीला कलर दे। यहां से शुरुआत होती है केला लगाना कैसे और ग्राफ क्या चाहिए ताकि व्यापारी को माल अच्छा मिले। फर्स्ट स्टेप फार्मर को हम 2010 से बात कर रहे हैं
अब जाकर भारत में चर्चा चालू हुई है कि 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ दें कम से कम। हमने 2009 में देखा था 2 से 2.5% भारत में केला एक्सपोर्ट हो रहा था। 2010 में हमने बात करी 35-36 स्क्वायर फीट ग्राफ 2, जलगांव का पहला। 2015 में हमने 35 स्क्वायर फीट चोपड़ा में लगवाया, जिसका रिजल्ट निकल के आया। अब किसान पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कितनी साइकिल का पौधा है और हम 4 कटिंग लेंगे तो चलेगा क्या। अब टिश्यू कल्चर सोच रहा है कि हम स्टेटमेंट दे क्या। अब बातचीत हो रही है। आज ये सिनारियो है कि भारत 8 से 9% एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना प्रोडक्शन कर रहा है। राइट। हालांकि जो कंद से लग रहे हैं, जो पेपर पे नहीं आए हैं, उसको जोड़ोगे तो कम लगेगा, लेकिन जो टिश्यू कल्चर पे ये जो राइटिंग में है वो 8 से 9% हो रहा है। तो शायद कुछ आंसर आपके जो दिमाग में होंगे उनका आया होगा। जी सर। ये दोस्तों